जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी गैर नामदानी बच्चियों और बच्चियों, आज 13 अगस्त 2025 मध्याह्न बेला में पटियाला पंजाब के इस धरती पर अपने लोगों को सत्संग के माध्यम से कुछ कहने, कुछ बताने, समझाने और समझने का अवसर जो ये मिल रहा है, इसमें गुरु महाराज की उस परम पिता परमेश्वर की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी है, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में अब लोगों के कम मिलता है। पहले बराबर सत्संग होता रहता था, सत्संग के बारे में लोगों को जानकारी रहती थी, और जब सत्संग लोगों को मिलता था तब आज की तरह से बीमारियां नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था, वैमनस्यता नहीं थी, ईर्ष्या द्वेष नहीं था, छल कपट नहीं था, लूट घसोट नहीं था। लोगों को जब सत्संग मिलता रहता था तो लोगों का खान पान और चरित्र सही रहता था, लोगों के अंदर में आत्मबल रहता था, आत्मशक्ति रहती थी। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी, लेकिन अब इसके विपरीत हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि भटकाव हो गया। सत्संग जब नहीं मिला तो आदमी असली चीज़ को भूल गया। यही बोल रहा है कि मनुष्य शरीर मिला किस लिए, यही नहीं जानकारी हो पा रही कि मनुष्य शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है। यही बोल रहा है कि मौत भी हमारी आनी है। उस प्रभु को बोल रहा है, परमात्मा को बोल रहा है, जो हमेशा याद करने लायक हैं और हमेशा जिनको याद करते रहना चाहिए, जिनको हृदय में बसाए रहना चाहिए। दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। जो फकीरों ने कहा कि हमेशा प्रणाम करते रहना चाहिए, लेकिन वही बोल रहे हैं। जब कहीं मुसीबत आती है तब कहते हैं भगवान आपने जो किया अच्छा किया, या हमारे लिए आप क्या कर रहे हो। और जब कोई अच्छा काम हो जाता है तब कहते हैं हमने किया, श्रेय खुद ले लेते हैं। कारण क्या है? यही है कि सत्संग नहीं मिलता है तो महिलाई नहीं कटती है। कौन सी महिलाई? अंतरात्मा की महिलाई। सत्संग जल जब कोई पावे, महिलाई सब कट जावे। मन चित्त बुद्धि ये जो खराब हो रहा है, इस पे जो गंदगी जमा है वो धुल नहीं पाती है, साफ नहीं हो पाती है, इसलिए परेशानियां बराबर बनी हुई हैं। प्रेमियों, सत्संग जब मिलता था लोगों को बहुत जानकारी होती थी। छोटे छोटे बच्चों पर संस्कार जब बन जाते थे, जग जाते थे। बच्चों की जो स्मरण शक्ति, मेमोरी जिसको कहते हो, याददाश्त जिसको कहते हो, बड़ी तेज रहती है। वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो इन्हीं 10 गुरुओं का समय था जो यहाँ पंजाब में हुए हैं। उस समय का वाकया है। गुरु जी सुबह उठ करके भजन ध्यान कराते थे, उपदेश करते थे। तो एक माँ अपने बेटे को ले जाती थी सत्संग। सत्संग की बातों को पकड़ता था। गुरु जी बराबर यही कहा करते थे। जितने भी संत आए सब लोगों ने यही कहा। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने कहा
ये किराए का मकान है मनुष्य शरीर, और एक न एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। और जब खाली हो जाएगा ये मनुष्य शरीर, जिसने ये मनुष्य शरीर दिया है काल भगवान ने, जब वो खाली करा लेंगे तो धड़ाम से गिर जाएगा। फिर पुत्र परिवार, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा मौत को याद रखना चाहिए, हमेशा उस प्रभु को याद रखना चाहिए। तो यही सब बात वो बताते रहते थे महात्मा जी। लड़का सुनता रहता था। अब ये भी सत्य है कि पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, और इस समय पर विशेष रूप से कलयुग में कब किसकी मौत आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद फिर वापस घर में ठीक ठाक आ जाएगा। तो लड़के के दिमाग में ये बात आ गई, तो माँ उसको न गिलाना चाहे, तो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके, छोटा ही बच्चा था, सुबह उठ करके और तैयार हो करके और कहे माँ चलो सत्संग में चलो, चलो भजन ध्यान में चलो। एक दिन गुरुजी ने उससे कहा, अरे बेटा, तुझको तो सुबह उठ करके और तुझको उठ करके पढ़ना लिखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, और तू, मैं देखता हूँ रोज़ सुबह आ जाता है, बैठ जाता है यहाँ। तब उसने कहा, गुरुजी मैंने आपकी ही बातों से ये सीखा। क्या सीखा बेटा? तब उसने बताया, कहा गुरुजी एक दिन मेरी माँ चूल्हा जला रही थी। उस समय पर चूल्हे में लकड़ी जला करके लोग भोजन बनाते थे। तो अम्मा जी बोला, अम्मा मेरी लकड़ी जला करके और रोटी बनाने को जब आई गई तो उसने पहले छोटी छोटी लकड़ियों को लगाया, और फिर उसके बाद में जब आग उसमें पकड़ ली तब उसने बड़ी लकड़ी को लगाया। बड़ी लकड़ी में आग देर में लगी और छोटी में जल्दी लग गई, वो जल्दी जलने लग गई। तब मैंने ये सोचा, कहीं मौत की आग मेरे लिए ही ना आ जाए, इसलिए हमको चल कर के कुछ सीख लेना चाहिए। और जो आप ये कहते हो मनुष्य शरीर ये यानी समझो भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तो मैं उस रास्ते की तलाश में आता हूँ कि वो रास्ता हमको कैसे मिलेगा कि जिससे हमको इस मनुष्य शरीर में भगवान का दर्शन हो जाए। अब आप सोचो कैसे संस्कार बनते हैं, और बच्चों को आप लाते नहीं हो, इसीलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। और पंजाब के बच्चों को इस समय पर तो एक ऐसी लत लग गई है कि जो ज़िंदगी को बर्बाद कर दे रही है। नशे की लत, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो गांजा भांग का नशा हो, चाहे अफीम का नशा हो, चाहे अन्य नशीली गोलियां चल गईं, पाउडर चल गए, पता भी नहीं किसी को चलता है कि तंबाकू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कि चरस पी रहा है, कि अफीम खा रहा है, कि क्या कर रहा है। तो बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? इसी वजह से बिगड़ रहे हैं कि ऊपर का उनको जो नशा है, जो अलल से हैं, मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का। जो लोग भजन करते थे, अंतर में जो रस मिलता था, अंतर का जो नशा चढ़ता था, वो उनको मिल नहीं पा रहा है। तो दुनिया के नशे में यानी सुख खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के नशे में कभी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। यह तो नशा उतर जाता है। फकीर ने कहा, जाम मुल्ला तेरा रोज पीना, मस्तों का नहीं है करीना। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। बच्चों ये बात समझो, और जवान जो बैठे हो, जवानों को समझाओ कि ये मस्ती असली मस्ती नहीं है। असली मस्ती तो वो है जिसके लिए नानक साहब ने कहा, भाम कोई सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात।
नाम का जो नशा होता है, नामी जब मिल जाते हैं, नाम की डोर जब मिल जाती है, उसको पकड़ करके ये जीवात्मा जब ऊपर जाने लगती है, तब ये नशे में आती है। और वो नशा जीवन भर नहीं उतरता है और मरने के बाद भी नहीं ख़त्म होता है, वो अमर नशा है। तो पूछा जाए किसी से कि अमर लोक में जाओगे, कहेंगे जाएंगे, क्योंकि जानता है आदमी, जो समझदार आदमी है जानता है कि जन्मने के टाइम पर भी यानी बड़ी पीड़ा होती है। बच्चा देखो रोता हुआ पैदा होता है और मरते समय भी बहुत दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है। सहजो बाई ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारती हैं, इतना दर्द बदन में होता है मरते समय। तो जिसको ये मालूम है वो यहाँ फिर दोबारा आना चाहेगा, मनुष्य शरीर में फिर जन्म लेना चाहेगा, इस मृत्युलोक में फंसना चाहेगा, काल और माया के चक्कर में आकर के हिलोरे खाएगा। वो तो इस भवसागर से पार हो जाना चाहेगा। तो भवसागर किसको कहते हैं? जो नए लोग आए हो आपको बताता हूँ, यही जिसको मृत्युलोक कहा गया। जहाँ का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो इसको मृत्युलोक कहते हैं। एक न एक दिन इस मृत्युलोक से सबको बाहर जाना पड़ता है, खाली इसको करना ही पड़ता है, मनुष्य शरीर छोड़ना ही पड़ता है। यह मृत्युलोक है। देखो, इसी में जन्मो इसी में मरो, इसी में कमाओ इसी में खाओ, इसी में खाओ इसी में लैट्रिन पेशाब करो, वही काम करो जो पिछले जन्मों में करते रहे। खाओ, कमाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, वही काम अगर आपने किया तो मृत्युलोक से आपको हो गया प्रेम, और फिर दोबारा मृत्युलोक में आना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे पार होना चाहते हो, भवसागर से पार होना चाहते हो, तो नाम की कमाई करो, नाम की डोर पकड़ो, अमर लोक में पहुंच जाओ, अलख लोक अगम लोक अनामी लोक में पहुंच जाओ प्रेमियों। अब आप जो नए लोग आए हो आपको बताता हूँ, देखो यह मनुष्य शरीर आपको दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। एक बार उसने दे दिया दया करके, जब बहुत रोए चिल्लाए गिड़गिड़ाए, माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे, लैट्रिन पेशाब मुँह के सामने बदबू कर रहा था, जमा हुआ था ये, उस वक्त पर जब माँ की आग पेट में तपा रही थी, गर्म कर रही थी, तब उस प्रभु से प्रार्थना किया था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, लेकिन उसको भूल रहे हो। कहा ना कि अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अग्नि की लाओ, तू ही तो तुटकार थी, जपता आज पा जाप, और बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। ये शरीर पाप करने के लिए मिला? दे तो दिया उसने इतना बढ़िया सुंदर शरीर, हाथ पैर आँख कान ठीक से बना दिया, एक बार मौका दिया, जाओ तुम समर्थ गुरु की तलाश करके, रास्ता ले करके, नाम ले करके, और नाम की कमाई करके, और प्रभु की गोदी में बैठ जाना, उनके चरणों में लिपट जाना। हमको कोई एतराज़ नहीं है, जब इतना रो चिल्ला रहे हो, एक बार मौका देता हूँ। लेकिन आकर भूल गए, हाथ बना दिया, पैर बना दिया, आँख बना दिया, कान बना दिया, और आपको आज़ाद कर दिया। कहा जाओ तुम, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ा। उसने यह भी कहा कि हमारा नियम है वहाँ का, पुण्य और पाप है, पाप करोगे तो नरकों में भेज दिए जाओगे,
पूरी करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ, उससे ऊपर के लोकों में जाओगे, तो उसने सब बता दिया था। लेकिन बाहर निकलने के बाद भूल और भ्रम का पर्दा लग गया। किसका लग गया? जिसके देश में आप रहते हो, जिसने ये फूल पत्ती, पेड़ पौधे, जल जानवर बनाए, जिसने अन्न बनाया, जिसने खाने पीने की सुविधा का ये चीज़ें बना दिया, धरती आसमान बनाया, सूरज चंद्रमा बनाया, वो काल भगवान का ये देश है। माया के हाथ में उन्होंने ये व्यवस्था दे दिया है, तो काल और माया का पर्दा पड़ गया। तो भूल और भ्रम के देश में उस चीज़ को भूल गए। तो जब भूल गए लोग और नरकों में जाने लगे, तो ऐसी दशा देख जीवों की, यहाँ मार पड़ती है, चिल्लाते हैं नरकों में, 100 कोस तक आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। तो ऐसी दशा देख जीवों की कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। नरकों में कोई बचाने वाला नहीं, इनको कोई शुद्ध खबर नहीं लेने वाला है। तब जब दया आई, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप होई जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। शब्द सीढ़ी रच डालो, चढ़ पहुँचो आगम ठिकाने। तब संत आए।